चलिए एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट ये कहता है कि यस है और वह है राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चनों को हल करता है और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या दी नहीं है, क्वेश्चनों की संख्या हमें फाइंड करना है। पर यहाँ पर ये कहा गया है कि वह राइट आंसर पर उसे और रॉन्ग आंसर पर दोनों मिलाकर उसे 1 टाइम 40 मिलते हैं और सेकेंड टाइम फिर से उसे राइट और रॉन्ग आंसर पे 50 नंबर मिलते हैं कंडीशन के हिसाब से। और यहाँ पे ये रहेंगे कि उसके रॉन्ग आंसर जो रहेंगे वो राइट से कट जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इक्वेशन में हम माइनस लेकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम मानेंगे कि राइट आंसर में उसे कितने मिलते हैं और रॉन्ग आंसर में उसे कितने नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से जमाते हैं। फर्स्ट टाइम उसे राइट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं तो 3x हो जाएगा और फिर उसे उसके 1 मार्क्स कट जाते हैं तो 1y तो 3x माइनस 1y इक्वल 40 मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आंसर सही है। 3x माइनस वाई इक्वल यहाँ पर 40 नंबर मिलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने माइनस लेकर क्यों चला, क्योंकि जो रॉन्ग आंसर है वो सही आंसर मतलब सही नंबर जो मिलते हैं उसे उसमें से वो कट जाते हैं, लेस हो जाते हैं, इसीलिए हम उसमें माइनस लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो 4 क्वेश्चन सही करता है तो 4x माइनस 2 उसके कट जाते हैं नंबर तो 2y और टोटल उसे मिलते हैं 50। अब इसे हम मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ 2 से दोनों साइड में हम डिवाइड दे देंगे और जब डिवाइड दे देंगे तो यहाँ इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 2x माइनस वाई इक्वल 25। इक्वेशन सेकेंड अब हम यहाँ कर लेंगे y एलिमिनेशन मेथड। इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अलजेब्रिकली मेथड सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 40। इक्वेशन 1 यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल 25। इक्वेशन सेकेंड 1 माइनस सेकेंड, और जब आप पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस, y से y कैंसिल, आपका 3 में से 2 गया तो यहाँ x बचता है और 40 में से 25 गया तो आपका 15। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, और जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे रखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 40। तो 3 इंटू 15 x की वैल्यू है माइनस वाई इक्वल 40, 43 ज़ा 40, 15 3 ज़ा 45 माइनस वाई इक्वल 40। हमें वैल्यू चाहिए y की, माइनस वाई ट्रांसफर वाई साइड, 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब वहां पर हम क्या लिख देंगे, आंसर शो आंसर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 प्लस 5 इक्वल 20। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चंस में ये पूछा था कि वो टोटल कितने क्वेश्चंस को उसने सॉल्व किया, जिसमें से कुछ राइट थे और कुछ रॉन्ग थे, तो टोटल उन्होंने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हाईवे रोड है, एक राजमार्ग है जहाँ पे 2 स्थान हैं, कोई 2 प्लेस हैं, A एंड B प्लेस है, और जहाँ से 2 कारें हैं, एक मान लेंगे हम कि भाई 2 कारें कौन सी होंगी, और दोनों जगह से A और B से वो कारें चलना प्रारंभ कर रही हैं। इस क्वेश्चन में ये आप याद रखें कि यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का खेल रहेगा पूरा, और यहाँ पे कुछ बातें आप ध्यान रखें कि सेम डायरेक्शन में अगर स्पीड होती है तो इक्वेशन में माइनस आता है, और अगर डिफरेंट मैं कहना चाह रहा हूँ अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इक्वेशन में प्लस चलता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये हमें याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चंस में कहा है कि जब वो अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे बाद
मिलती हैं। तो इस प्रकार पहले इक्वेशन जमाएंगे और पहले सेम डायरेक्शन जमाएंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन जमाएंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम उसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार एट बी x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ अ कार एट बी y किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हमने स्पीड फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब आपकी स्पीड कैसी हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों कारें जो रहेंगी वो बिटवीन माइनस हो जाएंगी। तो x माइनस वाई, तो स्पीड क्या हो गई आपकी माइनस, कब, जब सेम डायरेक्शन हो तब। अब जब रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, जब डायरेक्शन आपका अपोजिट हो तो दोनों जो रहेंगी स्पीड वो प्लस हो जाएंगी। तो याद आएगा x प्लस वाई। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस में पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ दिमाग में आप ये रखिए कि अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस होता है स्पीड में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड में प्लस चलता है। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम, या फिर इसको स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या स्पीड क्या है, अभी हमारे पास स्पीड है x माइनस वाई वन कंडीशन में, जब वो सेम डायरेक्शन में हो। तो वन कंडीशन में यहाँ पर क्या फार्मूला लग जाएगा, अगर यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जाएगी आपकी x माइनस वाई और टाइम, ये स्पीड ले लिया मैंने, और इनटू टाइम 5 घंटे बाद मिल रही है, इक्वल डिस्टेंस कितनी है 100। अगर मैं ये मल्टीप्लाई को इधर डिवाइड में करूं तो x माइनस वाई इक्वल 100 अपॉन 5। अगर इसे मैं काटूं तो x माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन हमारी फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या चल रही है, जब अपोजिट डायरेक्शन हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैं फिर से लेता हूं एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये स्पीड हो जाएगी मेरी x प्लस वाई और मल्टीप्लाई, क्या टाइम है 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिस्टेंस मेरी कितनी है 100 किलोमीटर। 1 को इधर डिवाइड करूंगा कोई मतलब नहीं, वही का वही आएगा। तो ये x प्लस वाई इक्वल 100, इक्वेशन मेरी कौन सी बन गई, सेकंड। अब मैं क्या मेथड यूज करूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में मेरा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है x प्लस वाई इक्वेशन मतलब इक्वल 100, इक्वेशन सेकंड। 1 माइनस सेकंड, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो वी गेट, मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर देखें आप, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस माइनस, यहाँ पर 2 बाय इक्वल माइनस 100 में से 20 गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 80। इज दैट क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, मुझे y की वैल्यू चाहिए 80 अपॉन 2, तो y इक्वल मेरा जाता है कितना 40, यानी y आ गया मेरा 40। अब मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पुटिंग y इक्वल 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल 20, x की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 40 इक्वल 20। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफर करता हूँ, x इक्वल 20 प्लस 40, तो x इक्वल 60। तो यहाँ मेरे आंसर आ जाते हैं, हैंस द स्पीड ऑफ अ कार एट ए बी x किलोमीटर, तो x की वैल्यू आ जाती है 60। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ द कार, फर्स्ट कार की स्पीड है ये मेरी, स्पीड ऑफ द कार, फर्स्ट कार है मेरी, स्पीड ऑफ द कार इक्वल फर्स्ट वाली है, तो उस x की वैल्यू है तो 60 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड में मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ द कार, कौन सी वाली, सेकंड वाली, तो मेरी सेकंड वाली y की वैल्यू, तो y की जाएगी यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गए हमारे आंसर। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।